मैंने एक थीसिस दी कि जहां जहां क्षेत्रीय दल पैदा हुआ, ताकतवर हुआ, वहां वहां कांग्रेस कमजोर हुई। ठीक। एक दूसरा नियम, दूसरा सूत्र बताता हूं हाल का उदाहरण देकर। जहां जहां क्षेत्रीय दल बैठ गया वहां कांग्रेस फिर जीवित हो गई। कर्नाटक में जेडीएस खत्म हुआ तो कांग्रेस जीवित हो गई। इसका अर्थ क्या हुआ? मॉरल ऑफ द स्टोरी कि क्षेत्रीय दल और कांग्रेस की जन्मपत्री मैच नहीं करती। एक मरेगा तो दूसरा जिएगा। सरल भाषा में यह है। सुमैया राणा, आप सहमत हैं इस बात से? समाजवादी पार्टी। हाँ बिल्कुल सर, जिस तरीके से कर्नाटका में देखने को मिला कि वो क्षेत्रीय दलों के ऊपर आके और कांग्रेस ने एक अच्छी जीत हासिल करी और सरकार बनाएगी। लेकिन उत्तर प्रदेश का अगर सिनेरियो देखें तो यहाँ पर थोड़ा सा अलग है। उत्तर प्रदेश का सिनेरियो, यहाँ की राजनीति भी देश के अन्य हिस्सों से आप भी मानते होंगे कि जी। थोड़ी सी अलग है। और उत्तर प्रदेश में अगर बात करें तो जो जमीन क्षेत्रीय दलों ने और खासकर समाजवादी पार्टी ने तैयार की है, उस जमीन को बहुत ज्यादा हिला पाना इधर उधर मुझे नहीं लगता कि इतना आसान होगा अभी कांग्रेस के लिए। क्योंकि कांग्रेस ने अपनी जड़ें पूरी तरीके से खो दी हैं उत्तर प्रदेश के अंदर। अगर थोड़ी बहुत जड़ें बाकी होती तो वो, जैसे कहते हैं ना, पौधा उगने के लिए उसके नीचे बीज को रोपना जरूरी है, तो वो बीज तकरीबन खत्म हो चुका है। जी। और रही बात समाजवादी पार्टी की, तो समाजवादी पार्टी ने इतना काम किया है, लोगों के अंदर विश्वास है, और मुझे नहीं लगता कि अभी फिलहाल तो ऐसी कोई सीन नहीं बन रहा है कि जो कर्नाटक वाला हाल हो सके। क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर मजबूत विपक्ष में हम हैं। और अगर ये सुझाव दिया है या इसका समर्थन किया है जी। राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने कि क्षेत्रीय दलों को वहां पर चुनाव लड़ने दें, तो मुझे लगता है कि ये देश हित के लिए है और देश की राजनीति के लिए भी अच्छा होगा और एक अच्छी सरकार सामने आएगी केंद्र में। अच्छा, रत्नाकर सिंह जी, कांग्रेस ने कभी इस बात पर विचार किया, जब आप कहते हो कि अम्ब्रेला बनना चाहिए बीजेपी से लड़ने के लिए, देश भर के लाइक माइंडेड पार्टीज आनी चाहिए? जगन रेड्डी आंध्रा, केसीआर तेलंगाना, नवीन बाबू उड़ीसा और मायावती उत्तर प्रदेश, क्या ये 4-5 बड़े लोग, इन सबके पास अपना अपना मतलब भर का जनाधार है। ठीक। इसमें 3 तो मुख्यमंत्री हैं अपने राज्य के, और जिसमें नवीन बाबू तो मतलब प्रधानी से लेके और लोकसभा तक सब में उन्हीं की पार्टी छाई है। और मायावती जी को आप इन तीनों चारों में सबसे कमजोर भी अगर बताएं तो भी उनके पास 13% वोट है देश के सबसे बड़े राज्य में। ये इन चारों दलों के साथ कोई रिश्ता, कोई बात, कोई संभावना? देखिए अमिताभ जी, निश्चित रूप से ये जो चारों दल की बात कह रहे हैं, इस चारों दल के जब भी आप ममता बनर्जी को देखेंगे तो ममता बनर्जी जो है कर्नाटका चुनाव से पहले किस तरह से एक चौथे मोर्चे की परिकल्पना करके और उन दलों को जो ना बीजेपी में है ना कांग्रेस में है, वो अपना अलग से जनाधार बनाए हुए हैं अपने राज्यों में, उनसे ये बातचीत कर रही थी। कहीं ना कहीं जब कर्नाटक का चुनाव का नतीजा आया तो बाकी विपक्षी दलों को ये जो है समझ में आ गया कि कर्नाटक बिना कांग्रेस के जो है ये 2024 का चुनाव और भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से हटाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अब रही बात कांग्रेस की बात करने की, तो मैं आपको बता दूं कि मायावती के साथ जो है हमारी बातचीत विधानसभा चुनाव के पहले एक बार कोशिश हुई थी, लेकिन कहीं ना कहीं वो कारगर साबित नहीं हुआ। मायावती जी हमारे साथ नहीं आना पसंद की। देखिए, मायावती जी की एक अपनी अलग स्टोरी है। वो तमाम तरह के भ्रष्टाचारों में घिरी हुई हैं, तमाम तरह के जांच उनके ऊपर चल रही है, और वो भारतीय जनता पार्टी के मतलब पर्दे के पीछे जो है समर्थन वो देकर चलना चाहती हैं। अगर उसी तरह से आप बात कर लीजिए नवीन पटनायक की, बीजेडी के जो है, चाहे रेड्डी जी की, चाहे नवीन पटनायक पर कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं, कोई जांच नहीं, कोई IBCBI, इसलिए मैंने मायावती जी का इसलिए मैंने अलग से उदाहरण दिया। मैंने मायावती जी का अलग से उदाहरण दिया। बाकी ये 3 पार्टियां हैं, मैं ये नहीं कहता, लेकिन हम जरूर प्रयास करेंगे कि अगर वो भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए हमारे साथ आए तो जरूर हम उनके साथ बातचीत करेंगे। और जो आने वाली मीटिंग है जो
उसमें जरूर हम उनको इनवाइट करेंगे और कहेंगे कि भाई आइए हमारे हाथ को मजबूत करिए। भारतीय जनता पार्टी की कुनीतियों से जो यह देश अजीज आ चुका है उसको उखाड़ फेंकने में हमारा सहयोग दीजिए, साथ दीजिए। निश्चित रूप से हम तो सारे लोगों के लिए हमारा दरवाजा खुला है। ठीक है, लेकिन ठीक है, अब रुक रहा हूं, मैं अशोक पांडे के पास चलूं। एक बात समझ आती है मुझे, कांग्रेस की स्थिति ये होगी कर्नाटक चुनाव के बाद कि अभी शादी वाले आए, पांडे जी शादी वाले आए लड़के की, बोले लड़का क्या करता, बोले भाई इम्तिहान दिया है नौकरी का, ठीक। तो लड़के के पिता ने बहुत सबमिसिव होकर बात की, बोले नहीं अच्छा है लड़का। एक मिनट रत्नाकर जी, जब वो दोबारा में आए तब तक लड़के का रिजल्ट आ गया, लड़का हो गया सेलेक्ट, ठीक, सरकारी नौकर हो गया। तो उनने कहा भाई पिछली बात छोड़ो, अब तो नई बात है, नई स्थिति, नई बात करो। क्या अब बताओ क्या पेशकश है, क्या प्रस्ताव है, क्या करोगे? कांग्रेस को जो उस मनस्थिति में मुझे दिख रही है अशोक पांडे जी। हाँ, निश्चित मुगालता जरूरी है। या देवी सर्वभूतेषु भ्रांति रूपेण संस्थिता, दुर्गा सप्तशती भी कहा गया है। तो ये लोग भ्रांति पाले रहे हैं, देवी भ्रांति पैदा कराए रखिए। क्योंकि अभी जीरो है उत्तर प्रदेश में, खासियत से अलग है। आई थी बहन, उनकी दीदी आई थी, वो भी फ्लॉप होके गई। राहुल गांधी फ्लॉप होके गए। राहुल जी कहीं प्रचार करने जाते हैं, वहां सरकार भाजपा की बन जाती है। लेकिन एक मुगालता इनको माँ देवी, ये देवी जरूर दिए रहिए। नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै, ये दुर्गा सप्तशती में कहा गया है। एक कर्नाटक जीत गए हैं तो अब इन सारे लोगों से, जो लोग इन्हें त्यागी कह रहे थे, अब भागने की स्थिति में आ गए। जो त्यागी थे अच्छा वो अशोक भागी। जी एक चीज बताइए, अभी रामचंद्र जी के नाम पे वोट बांटने का, वो मांगने का काम करेंगे कि नहीं करेंगे? क्योंकि बजरंग बली ने तो अपना गदा घुमा दिया है। बजरंग बली ने कर्नाटक में ऐसा गदा घुमाया कि अब बजरंग बली को रामचंद्र जी का फोटो नहीं लगाते भारतीय जनता पार्टी के नेता लोग। अब जो है इनकी नैया धीरेन्द्राचार्य शास्त्री के सहारे अब चल रही है बिहार में और उत्तर प्रदेश में। अब इनके केंद्रीय मंत्री जो है, बड़े बड़े मंत्री लोग अब धीरेन्द्राचार्य की आरती कर रहे हैं कि नैया पार लगा दो प्रभु हमारी, नैया पार लगा दो प्रभु हमारी, हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, अब आप नैया पार लगाओ। क्योंकि बजरंग बली ने तो गदा घुमा दिया, बजरंग बली ने तो आपको गदा घुमा के उठा के फेंक दिया। प्रभु राम के नाम पे कब तक 9 साल हो गए, लोग भी समझ गए कि सिर्फ लोगों की भावनाओं से, धार्मिक भावनाओं को इन्होंने सुप्रीम कोर्ट की अदालत में आप चुनाव नहीं लड़ सकते। आज लोगों के रसोई के दाम जो दोगुने हो गए हैं, उसमें राहत चाहिए लोगों को। बेरोजगारी जो है वो आप चरम पे पहुंचा दिए हैं। वो रोजगार चाहिए देश के युवाओं को, आप वो कर नहीं पा रहे। हरियाणा जो है बेरोजगारी में अव्वल हो गया, वहीं पे छत्तीसगढ़ हम रोजगार देने में अव्वल हैं। तो ये समझ लीजिए कि कांग्रेस पार्टी कितना जनता के प्रति हित में काम कर रही है, और वहीं पे भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ बजरंग बली, प्रभु श्री राम, इन्हीं के सहारे वोट मांगने का काम कर रही है। एक मिनट रत्नाकर जी, एक मिनट भाई, एक बात आई, कांग्रेस ने कहा बागेश्वर बाबा के लिए संदर्भ में कि वो बिहार में, उत्तर प्रदेश में भाजपा के मुक्तिदाता बन रहे हैं, भाजपा उनकी आरती उतार रही। बाकी तो भाजपा जवाब दे क्या कर रही है। लेकिन मुझे एक बात नहीं समझ में आती, जमीयत के मंच पर आप बैठो जाके तो सेकुलरिज्म है, अश्विनी चौबे धीरेन्द्र शास्त्री की कथम चले जाए तो पाप हो जाएगा, गुंडे बदमाशों को प्रणाम करना सेकुलरिज्म है, बाबा सन्यासी को प्रणाम करना पाप है। किस देश में रह रहे हो भैया? जिस पार्टी में हो, इंदिरा जी देवरा बाबा के उसमें जाती थी कि नहीं जाती थी? वो पांव के अंगूठे से आशीर्वाद देते थे कि नहीं देते थे? मैं 10 साधु संत बता दूं इंदिरा जी के समय के, जिनके यहां वो जाती थी और चरण छूती के और नीचे बैठती थी। ये भारत का संस्कार है। एक मिनट दीजिएगा, एक मिनट, ऐसी बात मत क्या करिए, बताइए जी। एक मिनट दीजिएगा, एक मिनट अमिताभ जी।
अमिताभ जी देखिए, बिल्कुल आपकी बातों को मैं ऐसा काट नहीं रहा हूं, लेकिन मैं अपनी बातों को रखना इस संदर्भ में चाहता हूं कि देखिए, हमारा धर्म है और हमारे धर्म में या हमारे साधु संत जो होते हैं ना, वो कभी समाज को बांटने की बात नहीं करते हैं। समाज को जोड़ करके प्रेम, अहिंसा, सत्य, जीने की राह, जीने की कला सिखाते हैं। समाज को विघटनकारी बातों पे नहीं लेके आते हैं। तो कहीं ना कहीं आप संत हैं तो समाज को जोड़ने का काम करिए। कल ही में एक विधायक ने कहा है हमारा कि मैं अगर कहीं जाता हूं तो हनुमान चालीसा, बजरंग बली की जय बोलता हूं, हनुमान चालीसा पढ़ता हूं। अगर बाबा को इतना ही लोगों की चिंता है तो समाज को जोड़ने का काम करे ना। वो भी अल्लाह अकबर बोल दे अपने मंच से। एक बात कहता हूं, लेकिन कहीं ना कहीं जो संत है, समाज है, वो समाज को जोड़ने का काम करे, पहली चीज। और दूसरी चीज, आपने देवरावा बाबा से और तुलना कर दिया धीरेन्द्राचार्य शास्त्री की। तुलना नहीं कर दी ना ना, हाँ, कहा गलत बात, गलत बाबा और कहा शास्त्री जी। आप समझिए, शास्त्री जी ने हिंदुओं की भावनाओं को अपमानित करने का काम किया है। संत जो हमारे शिरडी में साईं बाबा बैठे हैं, ठीक है रत्नाकर जी, उनको ठीक, अब रुकना होगा, फकीर अब रुकना कहते होगा, हैं। अब रुकना होगा, और ठीक। वो जो है फकीर कहते हैं, और जो तुकाराम को कहते हैं कि उनकी पत्नी जो है रोज उनको डंडे मारती ठीक भाई, थी। रुक तो जाइए, आप रुक गाली जाइए, क्यों कर रहे हो? रुक जाइए। मैं तो महाविकास सिर्फ एक बात आघाड़ी जानता हूँ, ठीक है, यहाँ पे आगे उनको रत्नाकर जी, अपना कार्यक्रम आपने कहा था मैं रद्द एक करने छोटी के सी लिए बात कहना भारतीय- चाहता, आप भाषण देने लगे। नहीं, अब जी, रुकना जी। होगा। नो नो, आई विल नॉट अलाउ। बस बात खत्म हो गई, आपने जितनी बात कहनी कह दी। अशोक पांडे जी कुछ कहना चाहते हैं? हाँ जी, देखिए, ये लोग तो वो सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दे चुके हैं कि राम सीता वास्तविक पात्र ही नहीं थे। इनकी बात छोड़ दीजिए, ये तो इतने घमंड में इन्होंने कहा कर्नाटक में। ये लोग तो वो सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दे चुके हैं कि राम सीता वास्तविक पात्र ही नहीं थे। इनकी बात छोड़ दीजिए, ये तो इतने घमंड में इन्होंने कहा कर्नाटक में हनुमान जी को हराए हैं। आपने सुना इनकी भाषा? जिस तरह की नरगल प्रलाप कर रहे हैं यहाँ बैठ के, कितना दुर्भाग्यजनक है। लगता है बजरंग दल और बजरंग बली वाला फिर से देखिए, अशोक जी वही कंफ्यूजन में है कि हम बजरंग दल की बैंड की बात करते हैं तो ये बजरंग बली समझ लेते हैं। अभी आप वही कंफ्यूजन लेके आ गए हैं क्या? अभी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ। हम जब बजरंग दल बैन करने की बात कहते हैं तो आप कहते हैं कि आप बजरंग बली को ताले में रखने की बात कहते हैं। इसी वजह से तो जनता ने आपको हराया। आपको जनता ने, बजरंग बली ने गदा घुमा करके इसी वजह कर्नाटक से बाहर फेंक दिया। कारण उसका यही है कि जनता को बरगलाने का काम। हम कहते हैं कि जो वो संगठन धर्म के नाम पे हिंसा फैलाने का काम करता है उसको आप बैन कर दीजिए, चाहे पीएफआई हो चाहे बजरंग दल हो। और बजरंग दल ने गोरक्षा के नाम पे, लव जिहाद के नाम पे, मॉब लिंचिंग में कितने लोगों को प्रताड़ित किया और मारा है। तो अगर कोई भी धर्म के नाम पे अगर हिंसा फैलाने का काम करता है उसको बैन करने की बात हम कहते हैं, तो आप लोग झूठ प्रोपेगेंडा फैलाते हैं कि बजरंग बली को भाई ताले में बंद करने की बात कह रहे हैं। अब प्रधानमंत्री मोदी जी स्वयं कहते हैं कि हमने राम को ताले में बंद कर दिया। अरे भाई राजीव गांधी ने ताला खुलवाया था। ठीक, राम दोनों मंदिर का लोगों को मैं पूजा रोकूंगा, अर्चना दोनों की, लोगों को शिलान्यास रोकूंगा। किया।